वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कहते हैं इश्क छुपाया नहीं जाता, पर हमारा हीरो गौतम तो पूरी की पूरी शादी छुपाने निकला है। आज की मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा रंगीला बाप जो बुढ़ापे में जवानी के मजे ले रहा है, एक ऐसा खड़ूस ससुर जो वकालत की नजर से सभी को पकड़ रहा है, सबके झूठ को। सोचो क्या होगा जब गौतम के सीक्रेट पास्ट लाइफ और प्रेजेंट की लव स्टोरी आपस में टकराएंगी। कहानी बड़ी टेढ़ी है दोस्तों, इसके सामने जलेबी भी सीधी लगेगी आपको। जहां हर मोड़ पे एक नया सियापा खड़ा हो जाएगा। कॉमेडी का डबल डोज है, तो बिना किसी टेंशन के एंजॉय करने के लिए बैठ जाइए। मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम गौतम नाम के बंदे को देखते हैं जो ऑटो में बैठकर फुल कॉन्फिडेंस में जा रहा होता है और फोन पे किसी से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, लड़की को लेकर बस अभी पहुंचता हूँ, तुम बस बैंड बाजा बारात रेडी रखो। ये सुनकर ऑटो वाला भी हीरो बनने की कोशिश करता है और कहता है टेंशन मत लो भाई, अपन बैठा है ना, दो दिलों को मिलाने का पुण्य करूंगा, तो क्या पता ऊपर वाला अपन की भी सेटिंग किसी सुंदरी के साथ करवा दे। यही सोचकर वो गौतम को लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है, जहां गौतम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्टाइल में लड़की को भगाने की कोशिश करता है। पर बेचारे की किस्मत बड़ी खराब होती है, क्योंकि लड़की के घर वाले उनको देख लेते हैं और वो लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं इनके पीछे दोस्तों। लेकिन हमारा ऑटो वाला भी कम नहीं होता, वो ऑटो को फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में डालकर वहां से फुर हो जाता है। अगले दिन गौतम लड़की को लेकर मंदिर पहुंचता है और वो ऑटो वाला भी वहीं पे चिपका होता है कि आज तो पुण्य करके ही जाऊंगा। लड़की दुल्हन के जोड़े में सज धज कर आती है और मंडप में बैठ जाती है। पर ट्विस्ट ये होता है कि दूल्हा कोई जवान लड़का नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है दोस्तों, जिसको देखकर ऑटो वाले का तो तोते उड़ जाते हैं, दिमाग का दही हो जाता है कि यार ये क्या सीन है। और तभी गौतम बॉम्ब फोड़ता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, मेरे पापा है। मम्मी के जाने के बाद इनका दिल इस लड़की पे आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना पापा का घर बसा दिया जाए। ये सुनते ही दोस्तों ऑटो वाला सदमे में चला जाता है कि भाई मैंने तो सोचा था दो दिलों को मिलवा रहा हूँ, यहाँ तो बूढ़ों की लव स्टोरी चल रही है। बेचारा सोचता है काम करने गया तो कांड हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, एक जवान लड़की की शादी बूढ़े से करवाने में हेल्प कर दी बताओ। यहाँ से सीधे अगले सीन में दोस्तों हम राम नाम के वकील को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ ज्ञान बांट रहा होता है। और तभी वहाँ पे उसका एक दोस्त आ जाता है जो बताता है कि भाई मेरी बेटी का डिवोर्स करवा दो, उसने भागकर शादी की थी, लेकिन अब लव मैरिज का भूत सर से उतर गया है और कलेश शुरू हो गया है। तो राम मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लव शव के चक्कर में बेकार होता है सब कुछ। मुझे देख लो, मैं अपनी बेटी नित्या पर कितनी कड़ी नजर रखता हूँ, मजाल है वो इधर से उधर हो जाए। अब उसका दोस्त बेचारा अपना दुखड़ा सुनाकर चला जाता है, पर तभी राम की नजर नित्या पर पड़ती है जो फोन पर किसी से खुसर फुसर कर रही होती है। और राम जब डिटेक्टिव बनकर पूछता है तो नित्या बिंदास बता देती है कि मैं गौतम से बात कर रही हूँ। अब राम इस बात को अलग ही लेवल पे लेके जाता है, वो डांटने के बजाय सोचता है कि वाह भाई, मेरी बेटी तो हरिश्चंद्र की औलाद निकली, सब कुछ सच बता दिया, इसे कहते हैं संस्कार। अगले दिन नित्या तैयार होकर बाहर जा रही होती है, राम के पूछने पर सीधा कहती है कि गौतम के साथ जा रही हूँ। राम फिर से खुश हो जाता है कि मेरी बेटी ने सच कहा, अब जब बता के जा रही है तो कोई गलत काम थोड़ी करेगी, बस फ्रेंडली मीटिंग होगी। लेकिन ऐसे दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं और नित्या की गौतम के साथ आउटिंग चलती रहती है। तब आखिरकार राम का असिस्टेंट जो ये सब कुछ देख रहा था उससे रहा नहीं जाता, वो राम के कान भरना शुरू कर देता है कि सर ये गौतम कौन है, जरा नित्या से तो पूछो एक बार, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ये प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं। सुनकर राम के दिमाग की घंटी बज जाती है और अगले ही दिन वो नित्या को सामने बैठाकर पूछ ही लेता है कि बेटा बताओ गौतम कौन है, ये क्या सीन चल रहा है तुम्हारा। तो नित्या तो बिना डरे बोल देती कि हाँ पापा, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, बल्कि बताने ही वाली थी कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है तो ठीक है। ये सुनकर राम को तो पहले 440 वोल्ट का लगता है झटका, पर फिर वकील वाला दिमाग लगाता है और ऊपर से कूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, उस नमूने को बुलाओ जरा, हम भी तो देखें कौन है वो, तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। तो अगले दिन गौतम राम के घर पहुंच जाता है, जहां राम डिटेक्टिव बनकर उससे पूछता है कि बताओ तुम मेरी बेटी से कब और कैसे मिले और क्या क्या कंडीशन थी, मुझे तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है। तो गौतम भी लंबी सांस लेकर कहता है कि सर ये बड़ी कहानी है, चलो चलो सुना देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दिल थाम कर बैठिए। तो दोस्तों अब यहाँ से सीन सीधे पास्ट में जाता है। यहाँ नित्या और गौतम दोनों जॉब के सिलसिले में आए होते हैं, लेकिन नित्या को मलयालम का एम भी नहीं आता, इसलिए उसके ठरकी कॉलीग नित्या के बारे में काफी गंदी गंदी बातें उसके सामने करके मजे ले रहे होते हैं उसके। नित्या भी बड़ी शातिर निकलती है, वो चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और इसके बाद जब वो घर आती है ना तो देखती है कि उसका पड़ोसी यानी कि गौतम अपनी काम वाली से मस्त मलयालम में झगड़ा कर रहा है। तो नित्या तुरंत गौतम को पकड़ती है और वो रिकॉर्डिंग सुनाकर कहती है कि जरा इसका मतलब समझा दो मुझे। तो गौतम भी मिर्ची मसाला लगा देता है कि उसमें बहुत ही गंदी गंदी बातें कही गई है। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन नित्या शेरनी बनकर उन सभी लोगों की बॉस से शिकायत कर देती है और उनको जॉब से भी निकलवा देती है। इसके बाद नित्या गौतम के पास आकर उसको कहती थैंक यू और बताती है कि मुझे यहाँ कुछ टाइम तक जॉब पे रहना होगा, तो क्या तुम मेरे गुरु बनकर मुझे मलयालम सिखा सकते हो। तो गौतम भी मौके का फायदा उठाकर कहता है हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना और मैं तुम्हें मलयालम सिखा दूंगा, क्योंकि डेली तुम्हारे घर से मस्त बिरयानी की खुशबू आती है जो मेरे पेट में चूहे दौड़ा देती है, सच बता रहा हूँ। तो नित्या भी इस ऑफर को हंसकर एक्सेप्ट कर लेती है। अब तो यहाँ से ये दोनों रोज मिलने लग जाते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा भी लग जाता है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन दोस्तों वो एम्प्लॉइज जिन्हें नित्या ने जॉब से निकलवा दिया था वो बदला लेने पहुंच जाते हैं और नित्या को अकेला पाकर गुस्से में उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। तभी वहां पे गौतम बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री लेता है, लेकिन सामने भीड़ देखकर उसकी
हालत खराब हो जाती है और वो चुपचाप नित्या को लेकर निकलने लग जाता है। पर वो गुंडे कहाँ मानने वाले थे, वो लोग गौतम को फट्टू बोल रहे होते हैं। बस ये सुनते ही नित्या पर अलग ही पारा चढ़ जाता है और वो एक आदमी को कस के सीधा चांटा मार देती है और गौतम से कहती है कि अगर कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हारी कोई करेगा ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों ये सुनते ही गौतम के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं कि यार क्या बात है, नित्या तो मुझ पे फिदा हो गई। इसीलिए वो पूरे जोश में आकर उन सभी बदमाशों की तबीयत से धुलाई कर देता है। इस तरह से इनकी लव स्टोरी का शुभारंभ हो जाता है। सीन आता है वापस प्रेजेंट में, तो राम वकील वाला दिमाग लगाकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है, कुछ दिन में उतर जाएगा, इसको प्यार नहीं बोलते। लेकिन गौतम भी मजनू बन चुका था। वो कहता है कि नहीं सर, हम सीधे दिल से प्यार करते हैं और मैं तो जल्दी नित्या की कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ ताकि हम दोनों हमेशा फेविकोल की तरह चिपके रहें। पर यहाँ पे राम अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि नित्या को तुमसे प्यार नहीं हो सकता, वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, तुमसे अट्रैक्ट हो रखी है, ना कि तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर गौतम वहां से निकल जाता है और नित्या से एक रेस्टोरेंट में आके मिलता है। वो उसको भड़काता है कि तुम्हारे पापा का स्क्रू ढीला है क्या, जो हमारे प्यार को समझ नहीं रहे। तो नित्या कहती है अरे शांत हो जाओ तुम, मैं उनसे बात करती हूँ। इधर हम गौतम के रंगीले पापा कार्तिक को देखते हैं जिनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। तभी वहाँ पे वही ऑटो वाला किसी लेडी को ड्रॉप करने आ जाता है। पर जब वो देखता है कि कार्तिक इस उम्र में बैटिंग कर रहा है बढ़िया तरीके से और बाप बनने वाला है, तो कार्तिक को खूब कोसता है कि बूढ़े कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती, पोता खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा पैदा कर रहा है। तभी वहाँ पे कार्तिक की बीवी के परिवार वाले आ जाते हैं जिन्हें कार्तिक ने खुशखबरी देने के लिए बुलाया होता है और प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। तब कार्तिक मस्ती के मोड में आ जाता है और कहता है कि इसी ऑटो वाले ने आपकी बेटी को भगाने में मेरी मदद की थी। जो सुनकर ये लोग बिना सोचे समझे ऑटो वाले को धोने लग जाते हैं। बेचारा ऑटो वाला बिना बात के कूद गया। अब घर आकर कार्तिक गौतम को खुशखबरी देता है कि तुम्हारा बेटा भाई आने वाला है। गौतम की भी खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो घर में क्रिकेट टीम बन रही है बढ़िया तरीके से। दूसरी तरफ राम जब अपने दोस्त की बेटी का डिवोर्स केस हैंडल कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि नित्या मंदिर जा रही है। ये देखते राम का शक यकीन में बदल जाता है कि ये दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। अटैक तो उसको तब आता है जब वो मंदिर पहुंचकर देखता है कि गौतम और नित्या दोनों ही गले में माला पहने हुए हैं। तो राम का तो फ्यूज उड़ जाता है, भड़क जाता है वो कि नित्या तुमने भी भागकर शादी कर ली, क्या है ये। तभी वहाँ पे पंडित जी आ जाते हैं और राम के गले में भी माला डाल देते हैं। पता चलता है कि इस मंदिर का रिवाज है दोस्तों माला डालना, मतलब हर भक्त को माला पहनाई जाती है। ये देखकर राम का पोपट बन जाता है कि ये तो मिस्टेक हो गई मुझसे। लेकिन अब नित्या गुस्से में टमटमाती भी घर आ जाती है कि पापा ने बताओ मुझ पे शक किया। तो राम नित्या के कमरे के बाहर खड़े होकर उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नित्या भी जिद्दी है दोस्तों। वो साफ कह देती है कि जब तक शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे मैं बाहर नहीं आऊंगी। और तब आखिरकार राम को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। वो शादी के लिए हाँ कर देता है। ये सुनते ही आती नित्या बाहर, जिसके बाद ये लोग गौतम के घर पहुंच जाते हैं रिश्ता लेकर। और वहाँ का नजारा देखकर राम के होश उड़ जाते हैं दोस्तों कि गौतम के पापा ने अपनी आधी उम्र की लड़की से शादी करके रखी हुई है और इस उम्र में वो बाप बनने वाला है। राम सोचता है कि जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसे होगा। पर नित्या की खुशी के लिए वो गुस्से को घूंट पीकर पी जाता है और कहता है मेरी बेटी जहाँ खुश रहेगी वहीं मैं भी खुश हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी कोर्ट मैरिज होगी, मुझे फालतू के फंक्शन का ये खर्चे का शौक नहीं। तो गौतम का मन उतर जाता है क्योंकि उसका सपना है कि वो धूमधाम से बारात लेके जाए। लेकिन नित्या उसको समझा लेती है कि पापा मान गए, यही बहुत बड़ी बात है यार, इसीलिए हमें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, बस ओके। तो गौतम भी मान जाता है और साथ ही नित्या की कंपनी भी ज्वाइन कर लेता है ताकि दोनों एक साथ और ज्यादा समय बिता पाए। अगले सीन में गौतम टैटू आर्टिस्ट के पास जाता है जहाँ कार्तिक पहले से अपनी नई बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा था। बाप बेटों की आंखें खुल जाती दोस्तों एक दूसरे को देखकर। तो कार्तिक पूछता है तू यहाँ पे क्यों आया। गौतम बताता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे नहीं बताई, मुझे टैटू रिमूव करवाना है क्योंकि मेरे पास तो पहले से दिव्या का टैटू है, अगर नित्या ने देख लिया तो मैं तो गया काम से। तो कार्तिक कहता है कि बेटा ये तो बड़ा काम हो गया तेरे साथ। इसके बाद दोस्तों हमें दिव्या के बारे में बताया जाता है कि गौतम ने पहले कौन से कांड करके रखे हुए हैं। तो जब गौतम कॉलेज में था तब उसकी प्रिंसिपल से बहस हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल ने बॉयज वॉशरूम को सही नहीं करवाया था। इसीलिए स्टूडेंट्स का लीडर होने के नाते गौतम प्रिंसिपल से भिड़ जाता है और पूरे कॉलेज में प्रिंसिपल सबसे ज्यादा गौतम से ही नफरत करता है। इसके बाद रात में दिया गौतम से मिलने आती है। असल में दिया इसी प्रिंसिपल की बेटी है और इन दोनों का काफी समय से चल रहा है कुछ। आज गौतम दिया को अपना टैटू भी दिखाता है उसके नाम का, जिसको देखकर दिया बड़ी खुश होती है। कुछ समय के बाद प्रिंसिपल दिया को गौतम के साथ देख लेता है, इसीलिए गुस्से में वो दिया को घर में कैद कर लेता है कि तुम आइंदा से कभी उस गौतम से नहीं मिलोगी। और तब एक दिन दिया गौतम को कॉल करके कहती है मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, बस कुछ करो। तो गौतम सोचता है क्या करूं यार। और तब आता है उसको एक बढ़िया सा आइडिया कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर तो रिश्तेदार गए तेल लेने के लिए, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये सुनकर दिया जिद पे अड़ जाती है कि मैं ऐसे चोरी छुपे नहीं बल्कि पापा के सामने धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। तो गौतम उसे मस्का मारते हुए कहता है अरे पगली, कोर्ट मैरिज तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है ताकि अगर तुम्हारे पापा ना माने तो हम उनको ये सर्टिफिकेट दिखा दे, तब तो उन्हें मजबूरी में मानना पड़ेगा और उसके बाद शादी धूमधाम से कर लेंगे। दिया बेचारी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और कोर्ट मैरिज करने को हो जाती तैयार। अब अगले दिन ये दोनों कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी गौतम रजिस्ट्रार मूर्ति से भिड़ जाता है क्योंकि मूर्ति बार बार दिया से पूछ रहा था कि बेटा तुम अपनी मर्जी से तो शादी कर रही हो ना, क्योंकि
ये तो सड़क छाप लग रहा है, कहीं तुम्हें फंसा तो नहीं रहा? क्योंकि दोस्तों गौतम का स्टाइल छपरी वाला था, इसीलिए बोला उसने। तो ये सुनकर गौतम का पारा चढ़ जाता है, लेकिन दिया बात को संभाल लेती है, जिसके बाद इन दोनों की कोर्ट मैरिज संपन्न होती है। सीन आता है वापस से प्रेजेंट में, जहाँ ये कांड सुनकर कार्तिक का दिमाग घूम जाता है। कहता है कि गधे कहीं के, तूने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं। अगर नित्या को पता चला तो तेरा क्या होगा? तूने तो अपना बैंड बजा लिया। लेकिन गौतम बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है पापा, मतलब मैं और दिया अलग हो चुके हैं। दिया कहाँ है पता नहीं। वैसे भी कोर्ट मैरिज की किसी को कानो कान खबर नहीं है, बस एक बार ये टैटू निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर तभी टैटू बनाने वाला आदमी बॉम्ब फोड़ देता है कि आपका ये टैटू रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये परमानेंट है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब क्या होगा। तभी किस्मत एक और खेल खेलती है। उसको नित्या का फोन आता है कोर्ट मैरिज के लिए, और वो गौतम को लेकर आज उसी खड़ूस मूर्ति के पास आती है। हाँ दोस्तों, शादी के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। अब मूर्ति को देखकर गौतम की हवा टाइट हो जाती है कि कहीं इसने मुझे पहचान लिया तो बस हो गया सारा काम। ये तो पक्का बता देगा मैं दूसरी शादी के लिए आया हुआ हूँ। गौतम का नाम पढ़ते ही मूर्ति को थोड़ा थोड़ा तो याद आता है, लेकिन कंफ्यूजन में वो अभी भी कुछ कहता नहीं। पर जैसे ही नित्या बाहर जाती है, मूर्ति गौतम को धर लेता है और कहता है कि बेटा मैं तुझे पहचान गया, तू वही है ना जो दूसरी शादी करने आ गया यहाँ पे। जिस पर गौतम गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि सर उस समय हम बच्चे थे तो ऐसे ही शादी कर ली, पर ये शादी मैं सोच समझ कर रहा हूँ, इसलिए आप किसी से बताना मत, बस ये शादी करा दो। ये सुनकर मूर्ति शर्त रखता है कि पहले से अब इतना शांत हो गया है तो चल बढ़िया है, लेकिन मुझे पहले वाली से डिवोर्स के पेपर चाहिए होंगे, तभी मैं तेरी ये दूसरी शादी करवा पाऊंगा, वरना मैं अभी नित्या को सारी सच्चाई बता दूंगा। अब यहाँ पे गौतम बुरी तरह फंस जाता है कि वो दिया को ढूंढे कहाँ से। पहले तो उसको ढूंढना होगा, उसके बाद डिवोर्स की बात होगी। तो गौतम कार्तिक को सारी परेशानी बताता है। अब ये दोनों बाप बेटे दिया को पागलों की तरह ढूंढने लग जाते हैं, पर दिया कहीं मिलती नहीं। लेकिन एक दिन जब गौतम अपने परिवार के साथ मंदिर आया होता है कि तभी किस्मत से उसको दिव्या टकरा जाती है दोस्तों। और दिव्या को देखकर गौतम के चेहरे पे आती बढ़िया सी स्माइल कि चलो अब तो डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन दिया तो यहाँ पे फुल गुस्से में थी, वो गौतम को पहचानने से भी मना कर देती है। गौतम देखता है कि दिया ने तो गले में मंगलसूत्र पहन के रखा हुआ है, मतलब उसकी शादी हो भी गई है। अब तो गया गौतम। जिसके बाद दिया गौतम से बहुत ही गुस्से में बात करके चली जाती है कि आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो उससे नाराज है दोस्तों, और होनी भी चाहिए, आखिर गौतम ने उसको छोड़ दिया था। तो गौतम मुंह लटकाकर कार्तिक को बताता है कि ये भी पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई है, अब डिवोर्स के पेपर कैसे लाएंगे। अगले दिन कार्तिक राम को अपनी बीवी की गोद भराई के लिए इनवाइट करता है। उसने अच्छा खासा ग्रैंड फंक्शन रखा होता है। तो कार्तिक यहाँ पे राम को ताना मारते हुए कहता है कि मैं तो शादी भी ऐसे ही धूमधाम से करवाना चाहता था, पर वो आपने ही मना किया। और तभी नित्या गौतम से मिलने आ जाती है, जहाँ गलती से उसे दिया नाम का टैटू दिख जाता है। फिर क्या था, हो गया काम दोस्तों। नित्या तो लड़ाई शुरू कर देती है कि कौन है ये दिया, लेकिन गौतम बढ़िया सा दिमाग लगाता है और टॉवल हटाकर पूरा टैटू दिखाता है, जहाँ उसने दिया को इंडिया कर दिया था। वो देशभक्ति का कार्ड खेलते हुए कहता है कि मुझे इंडिया से प्यार है, इसलिए मैंने टैटू करवाया। तब जाकर ये मामला शांत होता है। फिर गोद भराई के दौरान ही गौतम के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो रात को उसी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। उसने एक नकली दिया का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था और मूर्ति के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहता है कि मैं दिया को भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उसकी याद में दूसरी शादी कर रहा हूँ ताकि मूव ऑन कर सकूं। ये सुनकर तो मूर्ति भी इमोशनल फूल बन जाता है और कहता है कोई बात नहीं यार, मैं तेरी शादी करा दूंगा, तो बस खुश रह। यहीं पे गौतम का मास्टर प्लान काम हो गया दोस्तों। दूसरी तरफ राम के पास उसका एक पुराना चेला शेखर आता है, जो आज भी राम का जबरा फैन है। असल में शेखर राम को अपना सबसे बड़ा गुरु मानता है, जिससे उसने वकालत की शुरुआत की थी, जिससे सीखा था, और आज तक उसी की पूजा करता है। पर राम भी इस चिपकू से परेशान रहता है कि ये नमूना मेरा पीछा कब छोड़ेगा। इसके बाद सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां नित्या और गौतम अपनी नई टीम लीडर का इंतजार कर रहे होते हैं। और तब जैसे दरवाजा खुलता है, गौतम के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि लीडर कोई और नहीं बल्कि दिया ही बनकर आ गई है। गौतम और दिया दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान कि किस्मत ने फिर इनको ऐसे आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, पर काम की वजह से मजबूरी में उन्हें एक दूसरे को झेलना पड़ जाता है। और तब ऐसे ही एक दिन दिया को पता चलता है कि गौतम और नित्या की शादी होने वाली है। तो वो भी हैरान हो जाती है कि ये धोखेबाज अब इस नित्या की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उधर मूर्ति गौतम के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, बस अब हमेशा खुश रहना। ये सुनकर गौतम खुश, लेकिन तभी किस्मत पलटी मार देती है और मूर्ति के सामने साक्षात दिया जाती है, जिसको देखकर मूर्ति की आंखें फटी की फटी। मूर्ति गुस्से में लाल होकर दिया से कहता है कि तुम तो मर गई थी ना, ये क्या है। और यहाँ पे पता चलता है कि गौतम ने सब कुछ झूठ बोला। वो गौतम की क्लास लगाते हुए कहता है कि अच्छा मुझे उल्लू बनाता है, अब पहले डिवोर्स पेपर लेकर आ, तभी तेरी शादी होगी, वरना नित्या को अभी सारा सच बता दूंगा। यानी बेचारा गौतम फिर से बुरी तरह फंस गया दोस्तों। अब यहाँ से सीन जाता है पास्ट में शिफ्ट, जहाँ दिया गौतम पर इमोशनल अत्याचार करती है कि आज पापा का रिटायरमेंट डे है, तुम बस सबके सामने
उनसे माफी मांग लो तो पापा पिघल जाएंगे और हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। गौतम यहाँ पे पहले तो हाँ कर देता है और स्टेज पे चढ़कर माफी मांगने के बजाय प्रिंसिपल की भारी महफिल में बेइज्जती कर देता है, जिससे दिया का दिल टूट जाता है और वो गौतम से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया गौतम। ये गौतम का भी ईगो हर्ट हो जाता है और वो दिया से लड़ पड़ता है और इसी गर्मा गर्मी में इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। तब दिया जाते जाते कह देती है कि कोर्ट मैरिज के पेपर फाड़ कर फेंक देना, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ अगले ही दिन गौतम और नित्या अपनी शादी की डेट लॉक करने मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। मूर्ति नित्या के सामने तो चुप रहता है, लेकिन गौतम को साइड में ले जाकर धमकी देता है कि शादी की डेट से पहले डिवोर्स पेपर लेकर आ जाना, वरना ये शादी भूल जाना। गौतम आ जाता है टेंशन में कि क्या करूं, इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर कहां से लेकर आऊं। ऊपर से दिया भी साइन करने को तैयार नहीं है। तो ये लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर शेखर के पास पहुंच जाते हैं। बेचारों को ये नहीं पता कि शेखर राम का ही खास चेला है और जब ये लोग अपनी रामायण सुनाते हैं तो शेखर का दिमाग घूम जाता है। वो इनको एक जुगाड़ बताता है कि नकली सिग्नेचर कर लो, क्या पता काम बन जाए। गौतम को भी ये आइडिया बढ़िया लगता है, इसीलिए वो यही करने का सोचता है। तो अब जैसे ये लोग जाने लग जाते हैं ना, तभी किस्मत खराब निकलती है इनकी और राम और नित्या इनसे टकरा जाते हैं। राम शक की नजर से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। घबराहट में गौतम के मुंह से डिवोर्स निकल जाता है। तो फिर गौतम बात को संभालने के लिए झूठ कहता है कि पापा आप डिवोर्स ले रहे हैं ना, इसीलिए बस। तो ये सुनकर नित्या के होश उड़ जाते हैं कि अभी तो शादी हुई थी, डिवोर्स कैसे? लगता है ससुर जी को तीसरी शादी करनी है। अब यहाँ से गौतम अपनी जॉब पर आता है और मौका देखकर दिया के केबिन में घुस जाता है, जहाँ वो डिवोर्स पेपर पे साइन करने की भीख मांगता है ताकि ये सियापा खत्म हो जाए। पर दिया भी ढीठ निकलती है दोस्तों, साफ मना कर देती है। तो गौतम खुद कलाकार बनने की कोशिश करता है और दिया के फेक सिग्नेचर करने लग जाता है। पर यहाँ भी दिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि बेवकूफ कहीं के, अब तुम्हें धोखेबाजी करने पे उतर आए हो। बेचारा गौतम सर पकड़ कर बैठ जाता है कि क्या करूं। तभी नित्या टपकती है और दिव्या को इन्वाइट करती है कि मैम कल मेरा बर्थडे है तो आप प्लीज आ जाना। दिया तो मान जाती है। अब हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ सभी लोग फुल मूड में होते हैं। अब यहाँ पे राम शेखर से गौतम का इंट्रोडक्शन कराता है कि यही है नित्या का होने वाला पति। शेखर तो दंग रह जाता है। वो कहने वाला होता है कि अरे ये तो वही है जो डिवोर्स के लिए आया था, पर गौतम तुरंत बात को पलट देता है और अपने पापा को बलि का बकरा बना देता है कि हाँ इन्हीं को डिवोर्स लेना है, इसलिए तो आपके पास आया था। अब किस्मत देखो दोस्तों, वही ऑटो वाला यहाँ पे वेटर की नौकरी कर रहा होता है, जिसने ये डिवोर्स की बात सुन ली है। वो सीधा जाकर कार्तिक की बीवी के कान भर देता है। ये सुनकर उसकी बीवी का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मेरा फायदा उठाना है तुमने। तो पूरा रायता इस तरह फैल चुका होता है। बेचारे कार्तिक की शादीशुदा जिंदगी की वाट लग जाती है। उधर गौतम टेंशन में बैठा होता है कि तभी नित्या आकर बताती है दिया ने सब बता दिया है कि तुम उसको जानते हो। बस ये सुनते ही गौतम की सांस अटक जाती है कि गई भैंस पानी में, लगता है पोल खुल गई। लेकिन नित्या कहती है कि दिया ने बताया तुम कॉलेज में क्लासमेट थे। तो अब गौतम की जान में जान आती है कि चलो बच गया। वो बात को कवर करने की कोशिश करता है, पर नित्या नाराज हो जाती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे कॉलेज के टाइम पर और तुमने मुझसे ये बात छुपाई और कहा कि मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। इस तरह गुस्से में आई हेट यू बोलकर वो चली जाती है और बेचारा गौतम सदमे में चला जाता है। पर इसी सदमे में उसको एक शातिर आइडिया आता है। वो जल्दी से दिया के घर पहुंच जाता है, जहाँ उसके पापा भी होते हैं। गौतम उनको साइड में लेके जाकर दिया के साथ वाला मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए ब्लैकमेल करता है कि अगर इसने डिवोर्स नहीं दिया तो मैं दिया के ससुराल में सभी को सच बता दूंगा कि दिया और मैं पहले से शादीशुदा हैं और बिना डिवोर्स के इसने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर तो दिया की भी हालत टाइट हो जाती है, इसलिए वो डर के मारे साइन करने के लिए मान जाती है। इस तरह से गौतम का मिशन सफल हो जाता है। अगले दिन ये लोग शेखर के पास डिवोर्स के लिए आते हैं। शेखर कहता है कि डिवोर्स का कोई ठोस रीजन तो देना पड़ेगा, बताओ क्या लिखूं। तो वो खुद ही आइडिया देता है कि ऐसा लिख देता हूँ कि दिया मां नहीं बन सकती, इसलिए गौतम ने डिवोर्स दे दिया। अब ये सुनकर दिया का मुंह तर आता है, वो उदास हो जाती है क्योंकि उसके नए रिश्ते पर भी बात आ सकती है इस वजह से। तो गौतम बड़ा हीरो बनते हुए कहता है कि ऐसा करो, मैं बाप नहीं बन सकता, ये डाल दो, कम से कम दिया को परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। गौतम दिया को समझाता है कि देखो तुम दुखी मत हो, मेरे जाने के बाद तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, उसमें खुश रहो। तभी वहाँ पे दिया के पापा यानी कि गौतम के प्रिंसिपल आकर दिया की आंखें खोल देते हैं और राज की बात बताते हैं कि मेरे ही कारण बेटा गौतम ने तुमसे रिश्ता तोड़ा था। और तब सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ प्रिंसिपल गौतम को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर तू मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पर गौतम ढीठ था, वो नहीं माना कि जो करना है करो, मैं दिया को नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर प्रिंसिपल सच में मरने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से बच जाता है। लेकिन गौतम डर जाता है कि यार मेरी वजह से एक लड़की अपना बाप खोएगी। मतलब वो दिया के लिए सोच रहा है कि दिया के पापा मर जाएंगे अगर मैं शादी करता हूँ, और इस बोझ के तले मैं कभी दबना नहीं चाहता, इसलिए वो जानबूझकर दिया को छोड़ देता है। रिटायरमेंट के टाइम बेइज्जती करना सिर्फ दिया के दिल में गौतम के लिए नफरत पैदा करने के लिए था, जिसको दिया ने सच मान लिया। अब सच्चाई जानकर दिया को गहरा सदमा लगता है। उसे दुख होता है कि यार गौतम को मैंने गलत ट्रीट किया। अगले दिन गौतम के घर राम और नित्या आते हैं। तभी वहाँ पे गौतम का दोस्त ओवर एक्टिंग करते हुए फेक रिपोर्ट लेके आ जाता है कि गौतम तो बाप नहीं बन सकता। और ये सुनकर राम के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि वाह क्या मौका मिला है मुझे
रिश्ता तोड़ने का। पर नित्या तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई है। वो कहती है कि मैं गौतम से प्यार करती हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर गौतम को बहुत ही गिल्ट फील होता है कि मैंने नित्या को सच नहीं बताया, फिर भी देखो मुझसे कितना प्यार करती है यार वो। अगले सीन कोर्ट का होता है, लेकिन कोर्ट जाने से पहले राम का असिस्टेंट एक जबरदस्त न्यूज लेकर आ जाता है और वो न्यूज होती है गौतम दिया का मैरिज सर्टिफिकेट। नित्या और राम जब ये देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, कितनी बड़ी बात उसने हमसे छुपाई। तो वहीं कोर्ट में कार्तिक की बीवी ने भी गुस्से में डिवोर्स के लिए उसे कोर्ट में घसीट लिया था, पर कार्तिक जज के सामने अपनी बीवी को सारी बात क्लियर बता देता है, जिससे इनका डिवोर्स तो रुक जाता है और जज उनका पैचअप करवा देता है। लेकिन यहाँ गौतम भी डिवोर्स के लिए आ गया था, जहाँ दिया अपने पति के साथ आती है, क्योंकि दिया ने भी अपने पति को सब कुछ बता दिया था। वो बंदा भी समझदार निकलता है जो इस मामले में कुछ नहीं कहता, इसीलिए गौतम और दिया का डिवोर्स फाइनली हो जाता है। इसके बाद गौतम नित्या के पास आता है, जहाँ सभी शादी के लिए तैयार होते हैं। गौतम का दोस्त मूर्ति के पास आकर वो डिवोर्स वाले पेपर चुपचाप दे देता है। सारी सेटिंग हो जाती है, पर असिस्टेंट की वजह से राम और नित्या को पता चल चुका था कि गौतम की पहले भी शादी हो चुकी है। लेकिन नित्या देखना चाह रही थी कि गौतम क्या शादी से पहले ये सच्चाई बताता भी है या नहीं, जबकि राम को लग रहा था कि इतनी मेहनत जो की है ये झूठा गौतम सच कभी नहीं बताएगा। अगर झूठ के साथ शादी करने की इसने कोशिश की तो उसके बाद मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि भूल जाएगा ये। लेकिन गौतम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कोर्ट में नित्या से कहता है कि मैंने तुमसे सच छुपाया, मेरी शादी हो चुकी है, अनजाने में मैंने शादी कर ली गलती से, जिसके डिवोर्स पेपर अभी सबमिट किए। मुझे बच्चे नहीं हो सकते, ये जानने के बाद भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारे पापा सही कहते हैं, मैं तुम्हारी जैसी लड़की के लायक हुई नहीं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का तुम्हें डिजर्व करता है। ये सुनकर राम और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि गौतम ने तो सच में सच बता दिया। इतना कहकर गौतम चला जाता है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ नित्या अभी भी गौतम से चुपके चुपके मिलती है, क्योंकि आज भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तब ये देखकर राम को कंफर्म हो जाता है कि दोनों अब बचपने से बाहर आ चुके हैं। समझदारी इसी में दोनों की शादी करा दी जाए और इस तरह धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी होती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एक कहानी खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।